जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री चैतन्य महाप्रभु जी का जीवन चरित्र। सर्वप्रिय निमाई। गीता जी में आता है, जिसे देखकर लोगों के मन में किसी प्रकार का भय या डर नहीं होता और जो दूसरों से भी किसी प्रकार की शंका नहीं करता, उनके सामने निर्भीकता के साथ बर्ताव करता है, जिसके लिए प्रसन्नता और अप्रसन्नता दोनों ही समान है, वह संसारी मनुष्य कभी हो ही नहीं सकता। वह तो भगवान का अत्यंत ही प्रिय, नित्य शुद्ध, मुक्त स्वरूप है। न तो बाह्य सौंदर्य ही सौंदर्य है और न बाह्य पवित्रता ही असली पवित्रता है। जिसका हृदय शुद्ध है, उसमें तनिक भी विकार नहीं है, तो वह बदसूरत होने पर भी सुंदर प्रतीत होता है। लोग उसके आंतरिक सौंदर्य के कारण उस पर मुग्ध हो जाते हैं और उसके इशारे पर नाचने लगते हैं। भीतर की पवित्रता ही चेहरे पर झलकने लगती है। उस पवित्रता में मोहकता है, इसी से लोग उनके वश में हो जाते हैं। यदि हृदय भी स्वच्छ शीशे की भांति निर्मल हो और देह की कांति भी कमनीय और मनोहर हो, तब तो उस देवतुल्य मनुष्य की मोहकता का कहना ही क्या है। फिर तो सोने में सुगंध ही है। ऐसा कौन सहृदय पुरुष होगा जो ऐसे पुरुष के गुणों का प्रशंसक नहीं बन जाता। यदि ऐसा पुरुष प्रसन्न चित्त और चुलबुले स्वभाव का भी हो, तब तो सभी लोग उसे आत्मीय की भांति स्नेह करने लगते हैं और उससे किसी भी मनुष्य को संकोच अथवा उद्वेग नहीं होता। बच्चे से लेकर बूढ़े तक उससे खिलवाड़ करने लगते हैं। निमाई पंडित में उपयुक्त सभी गुण विद्यमान थे। उनका हृदय अत्यंत ही कोमल और बड़ा ही विशाल था। उसमें मनुष्य मात्र के लिए नहीं, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और ममता के भाव भरे हुए थे। उनका शरीर सुगठित, सुंदर और शोभायुक्त था। वे इतने अधिक सुंदर थे कि मनुष्य उनके सौंदर्य को ही देखकर मोहित हो जाते थे। चेहरे पर कभी सिकुड़न ही नहीं पड़ती थी। हर समय हंसते ही रहते और साथियों को भी अपनी विनोदपूर्ण बातों से सदा हंसाते रहते थे। स्वभाव में इतना चुलबुलापन था कि छोटे छोटे बच्चों के स्वभाव को भी मात कर देते थे। इन्हीं सब कारणों से नगर के सभी लोग इनसे आंतरिक स्नेह रखते थे। जो भी इन्हें देख लेता वही प्रसन्नता से खिल उठता। सभी जानते थे निमाई अब बालक नहीं है, वह नवद्वीप के एक नामी पंडित हैं। इन्होंने शास्त्रार्थ में दिग्विजयी पंडित को परास्त किया है। ये अपने लोकोत्तर प्रतिभा के कारण बंगाल के कोने कोने में प्रसिद्ध हो गए हैं। सैकड़ों छात्र इनके पास विद्या अध्ययन करने आते हैं, फिर भी वे उन्हें अपना एक साथी तथा प्रेमी ही समझते थे। उन लोगों को यह ख्याल कभी नहीं होता था कि ये बड़े आदमी हैं, इनके साथ सम्मान और शिष्टाचार का व्यवहार करना चाहिए। वे यदि शिष्टाचार या सम्मान करना चाहें भी तो निमाई पंडित उन्हें ऐसा करने का अवकाश ही कब देने वाले थे। ये उन सबसे बिना बात ही छेड़खानी करते, बड़े बड़े लोगों से परिहास करने में नहीं चूकते थे। इनके सभी कार्य विचित्र होते और उनसे सभी को प्रसन्नता होती। ये नवद्वीप के प्रत्येक मोहल्ले में घूमते, कभी इस मोहल्ले से उस मोहल्ले में जा रहे हैं और उस मोहल्ले से इसमें। रास्ते में जो भी मिल जाता उसी से कुछ न कुछ छेड़खानी करते हैं। बड़े लोग कहते हैं, पंडित अब थोड़ी गंभीरता भी सीखनी चाहिए। हर समय लड़कपन ठीक नहीं होता। अब तुम एक गणमान्य पंडित हो गए हो। ये झूठा आश्चर्य सा प्रकट करते हुए कहते, हाँ सचमुच अब हमारी गणना पंडितों में होने लगी है। हमें तो पता भी नहीं। यदि ऐसी बात है तो हम कहीं जाकर किसी से गंभीरता जरूर सीखेंगे। कहने वाले बेचारे अपना सा मुंह लेकर चले जाते। ये विद्यार्थियों के साथ हंसते खेलते फिर उसी भांति चले जाते। इनका नगर भ्रमण बड़ा ही मनोहर होता। देखने वाले इन्हें एकटक देखते ही रह जाते। तपाए हुए सोने के समान सुंदर शरीर था। उस पर एक हल्की सी बनियाइन रहती। चौड़ी काली किनारी की नीचे तक लटकती हुई सफ़ेद धोती के ऊपर एक हल्के से पीले रंग की चादर ओढ़े रहते। मुख में पान की बीड़ी, बाएं हाथ में पुस्तक, दाहिने में एक हल्की सी छड़ी है। साथ में 10-5 विद्यार्थी उनसे बातें करते हुए चले जा रहे हैं।
बीच बीच में कभी इधर उधर भी देखते जाते हैं। कभी कपड़े वाले की दुकान को देखकर उस पर जा बैठते हैं। कपड़े वाला पूछता है, कहिए महाराज क्या चाहिए? आप हंसते हुए कहते हैं, जो यजमान की इच्छा, जो दे दोगे वही ले लेंगे। दुकानदार हंसी समझता और चुप हो जाता। कोई कोई दुकानदार जबरदस्ती इनके सिर पर कपड़ा मढ़ देता। आप उससे कहते, लेने को तो हम लिए जाते हैं, किंतु पास में पैसा नहीं है। उधार किसी से न कभी चीज़ ली है न लेते हैं। दामों की आशा न रखना। दुकानदार हाथ जोड़कर श्रद्धा के साथ कहते, हमारा अहो भाग्य आप पहनेंगे तो हमारा यह व्यवसाय भी सफल हो जाएगा। यह कपड़ा और लेते जाइए, इसके किसी गरीब छात्र के वस्त्र बनवा दीजिएगा। ये प्रसन्नतापूर्वक उन वस्त्रों को ले जाते। कोई कोई दुकानदार इनसे कटाक्ष भी करता, पैसा पास नहीं, कपड़े खरीदने चले हैं। आप हंसते हुए कहते, पैसा ही पास होता तो फिर तुम्हारी ही दुकान पर कपड़ा खरीदने को रही थी, फिर तो जी चाहता वहाँ से खरीद लेते। कभी किसी गरीब वस्त्र बनाने वाले के यहाँ जाते, उसका थान देखते, उससे दाम पूछते और कहते, दाम तो हमारे पास है नहीं, बोलो वैसे ही दोगे? वह श्रद्धा के साथ कहता, हाँ ले जाइए महाराज, आपका ही तो है। वे हंसते हुए चले आते। इनके नाना नीलांबर चक्रवर्ती के पास बहुत से अहीरों के घर थे। वे दूध बेचने का व्यवसाय करते। आप उनके घरों में चले जाते और जिस अहीर को भी पाते उसी से कहते, मामा आज दूध नहीं पिलाओगे क्या? वे इन्हें बड़े सत्कार से अपने घरों को ले जाते। सभी मिलकर विद्यार्थियों के सहित इनका खूब सत्कार करते। कोई ताज़ा दूध पिलाता, कोई दही लाकर इनके सामने रख देता और थोड़ा सा लेने का आग्रह करता। ये निसंकोच भाव से खाने लगते। किसी स्त्री को देखकर कहते, मामी तेरा दही तो खट्टा है, थोड़ी चीनी डाल देती तो स्वाद बन जाता। यह सुनकर कोई चीनी लेने दौड़ती, चीनी घर में न होती तो गुड़ ही ले आती। ये हंसते हंसते गुड़ के साथ दही पीने लगते। विद्यार्थियों को भी दूध दही पिलाते और फिर हंसते हंसते पाठशाला की ओर चले जाते। विशेषकर ये सीधे साधे वैष्णवों को और सरल स्वभाव वाले दुकानदारों को खूब छेड़ते। दुकानदारों को भी इनके साथ छेड़खानी करने में आनंद आता। एक पान वाले से इनका सदा झगड़ा ही बना रहता। ये उससे मुफ्त ही पान मांगा करते और वह मुफ्त देने से इनकार किया करता। तब ये अपने हाथ से ही उठा लाते। पान वाला हंस पड़ता। ये तब तक पान को चट कर जाते। पान वाले को ऐसा करने में नित्य नया ही आनंद प्रतीत होता था। अतः यह झगड़ा प्रायः रोज ही हुआ करता। कभी तो दिन में 2-2, 3-3 बार हो जाता। पान वाला बड़ा ही सरल और कोमल प्रकृति का पुरुष था। वह इन्हें पुत्र की तरह मन ही मन चाहता था। वहीं श्रीधर नाम के एक भक्त दुकानदार थे। वे अत्यंत ही गरीब थे, किंतु थे परम वैष्णव। उनके पास रहने वाले उनके कारण बहुत ही परेशान रहते। वे रात भर खूब जोरों के साथ भगवान नाम का कीर्तन करते रहते। पड़ोसियों की रात में जब भी आंखें खुलती तभी इन्हें भगवान नाम का कीर्तन करते ही पाते। कोई कहता, भाई इस बूढ़े के कारण तो हम बड़े परेशान हैं, रात भर चिल्लाता रहता है, सोने ही नहीं देता। कोई कहता, भगवान जाने इसे नींद क्यों नहीं आती, दिन भर तो दुकानदारी करता है और रात भर चिल्लाता रहता है, सोता किस समय है। कोई इनके पास जाकर कहते, बाबा भगवान बहिरा थोड़े ही हैं, जरा धीरे धीरे भजन किया करो। ये कहते, बेटा धीरे धीरे कैसे करूं, तुम सब लोग तो दिन रात काम में ही जुटे रहते हो, कभी भगवान का घड़ी भर को भी नाम नहीं लेते, इसलिए जीभ से नहीं ले सकते तो कान से तो सुनोगे ही। इसलिए मैं ज़ोर ज़ोर से भगवान नाम का उच्चारण करता हूँ, जिससे तुम सबों के कानों में भगवान नाम पड़ जाए। इस प्रकार ये किसी की भी बात नहीं सुनते और हमेशा भगवान के मधुर नामों का उच्चारण करते रहते। ये केले के पत्ते और केले के भीतर के कोमल कोमल कोपलों को बेचा करते। बंगाल में कोमल कोपलों का साग बनाया जाता है।
निमाई इनसे रोज ही आकर छेड़खानी किया करते। इनके खोल को उठा लेते और कहते, पैसे के कितने खोल दोगे? वे कहते 4 देंगे। तब आप कहते, अजी 8 दो। सब जगह 8-8 तो बिक ही रहे हैं। श्रीधर कहते, पंडित यह रोज रोज की छेड़खानी अच्छी नहीं होती। जहाँ 8 बिक रहे हों वहीं से जाकर ले आओ। हमने तो 4 ही बेचे हैं, 4 ही देंगे। तुम्हारी राजी पड़े तो ले जाओ, ना राजी हो तो मत ले जाओ। झगड़ा करने से क्या फ़ायदा? आप कहते, हमें तो तुम्हारे ही खोल बहुत प्रिय लगते हैं, तुम ही से लेंगे और 8 ही लेंगे। श्रीधर कहते, देखो तुम अब सयाने हुए, ये बातें अच्छी नहीं होती। तुम्हें 8 दे देंगे तो फिर सभी 8 मांगेंगे। यदि ऐसी ही बात है तो हम तुम्हें बिना ही मूल्य खोल दिया करेंगे। निमाई हंसते हुए कहते, वाह, फिर कहना ही क्या, नेकी और पूछ पूछ कर, मीठा और भर कठौता, बस यही तो हमें चाहिए। फिर कहते, हमारी पूजा नहीं करते, माला हमें भी दिया करो। श्रीधर कहते, माला तो मैं देवता के लिए ही लाता हूँ, गंगा जी के लिए पुष्प लाता हूँ, तुम्हें पुष्प माला कैसे दूँ? आप कहते, सबसे बड़े देवता तो हम ही हैं, हमसे बढ़कर देवता और कौन हो सकता है? गंगा जी तो हमारे चरणों का धोवन है। यह सुनकर श्रीधर कानों पर हाथ रख लेते और दांतों से जीभ काटते हुए कहते, हाय पंडित, पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बातें कहते हो। ऐसी बात के कहने से पाप होता है। तुम ब्राह्मण के कुमार होकर ऐसी पाप की बातें अपने मुख से निकालते हो। कालांतर में यही श्रीधर महाप्रभु गौरांग के अनन्य भक्त हुए और इन्होंने अंत में उन्हें ईश्वर करके माना और अपने इन वाक्यों के लिए बहुत ही पश्चाताप प्रकट किया। प्रभु इनसे अत्यंत ही स्नेह रखते थे। गौर भक्तों में श्रीधर का खोल बहुत ही प्रसिद्ध था। गौर को श्रीधर के खोल के बिना कभी व्यंजन रुचिकर ही नहीं होते थे। एक दिन ये घर की ओर जा रहे थे, रास्ते में पंडित श्रीवास मिले। श्रीवास पंडित अद्वैताचार्य के साथी और स्नेही थे। पंडित जगन्नाथ मिश्र के ये अभिन्न मित्र थे। इनकी पत्नी मालती देवी और ये निमाई को सगे पुत्र की भांति प्यार करते थे। ये भी इन दोनों में माता पिता के समान श्रद्धा रखते थे। श्रीवास पंडित को देखकर इन्होंने उन्हें प्रणाम किया। पंडित जी ने इन्हें आशीर्वाद दिया और बड़े ही प्रेम के साथ बोले, निमाई देखो, अब तुम बालक नहीं हो, यह बाल चापल्य तुम्हें शोभा नहीं देता। इस तरह से उच्छृंखलता का जीवन बिताना ठीक नहीं। कुछ भक्ति भाव भी सीखना चाहिए। तुम्हारे पिता तो परम वैष्णव थे। इन्होंने सरलता से कहा, अभी थोड़े दिन और इसी तरह मौज कर लेने दो, फिर इकट्ठे ही वैष्णव बनेंगे, और ऐसे वैष्णव बनेंगे कि वैष्णवों की तो बात ही क्या है, साक्षात विष्णु भी हमारे पास आया करेंगे। इनकी बात सुनकर उन्होंने कहा, आगे और कब होगे, अभी से कुछ भक्ति भाव करना चाहिए। किसी देवी देवता में श्रद्धा रखते हो? इन्होंने कहा, किस देवता में श्रद्धा रखें, आप ही कृपा करके बताइए। श्रीवास पंडित ने कहा, जिसमें तुम्हारी श्रद्धा हो। देव पूजा करनी चाहिए और भगवान नाम यथाशक्ति जप करना चाहिए। निमाई जानते थे कि वैष्णव सोहम और अहम ब्रह्मास्मि इन वाक्यों से चिढ़ते हैं, इसलिए श्रीवास पंडित को चिढ़ाने के लिए कहने लगे, सोहम अहम ब्रह्मास्मि, हमारी तो इन्हीं महावाक्यों पर श्रद्धा है। जब हम ही ब्रह्म हैं तब पूजा किसकी करें और जब किसके नाम का करें, आप ही बताइए। यह सुनकर श्रीवास पंडित ने कानों पर हाथ रख लिया और बोले, वैष्णव के पुत्र को ऐसी बात मुख से नहीं कहनी चाहिए, तुम तो लड़कपन किया करते हो। इतना सुनकर यह कहते हुए घर की ओर चले गए। अच्छा, किसी दिन देख लेना हम कैसे वैष्णव बनते हैं, तब तुम हमारे पीछे ही पीछे डोलोगे। इन्होंने यह बातें हंसी में कही थी, किंतु श्रीवास पंडित को इन बातों से कुछ आशा सी हुई। वे सोचने लगे, यदि निमाई जैसे पंडित, मेधावी और सर्वप्रिय पुरुष वैष्णव बन जाएं, तो वैष्णव धर्म का देश भर में झंडा फहराने लगे, अनाथ वैष्णव भक्त सनाथ हो जाएं। वे यही सोचते विचारते गंगा जी की ओर चले गए। कालांतर में श्रीवास पंडित के विचार सत्य ही हो गए। वैष्णव धर्म की विजय दुंदुभी से संपूर्ण देश गूंजने लग गया और भक्ति भागीरथी की ऐसी भारी बाढ़ आई, जिसके कारण सभी विषमता दूर होकर चारों ओर समता का साम्राज्य स्थापित हो गया। जय श्री राधे।
आगे हम कल सुनेंगे। अब मैं नित्य नहीं डाल पाऊँगा महापुरुष जी का चरित्र, जब भी समय मिलेगा या शनिवार इतवार को तो अवश्य डालूँगा। आप लोग क्षमा कीजिएगा।